गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। पिता परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान जो चढ़ाते हैं उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। सबको जीवन श्वास रोटी देने वाला परमेश्वर तो वही है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन, नया दिन दिया, आशीष बड़ा दिन दिया, साथ ही अपना जीवित सत्य वचन दिया, आशीर्वादित वचन दिया है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए वचन में चलते हैं। वचन को ध्यान से सुने और लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि और भाई बहन बच्चे लोगों को परमेश्वर के जीवित सत्य आशीर्वादित वचन से आशीर्वाद प्राप्त हो। आमीन। चलिए वचन को शुरू करते हैं। कुलूसियों 2 अध्याय 8 आयत। वचन को ध्यान से सुने और वचन को भगा भगा करके कभी ना देखा करें, क्योंकि कितनों की आदत हो गई है। क्योंकि अगर वीडियो बड़ी होती है, लंबी होती है, तो लोग क्या करते हैं, भगा भगा कर देखते हैं। भगा भगा कर देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और आज का जो वीडियो है वो बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, इसलिए ध्यानपूर्वक, और बड़ी भी हो। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा वीडियो जो भी आप सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसमें मेरी बातें नहीं होती है कि आप भगा भगा करके देखो। ये परमेश्वर के दिया हुआ आपके जीवन के लिए बहुमूल्य आशीषित वचन होता है, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप मसीही भाई बहन बच्चे लोग हैं तो आप ऐसा काम, गलती कभी ना करें। भगा भगा करके संसारिक लोगों की तरह। संसार के लोग क्या करते हैं, भागते हैं, भगाते हैं, यही करते हैं ना। आपको नहीं करना है, ध्यान करने इस बात को। चलिए कुलूसियों 2 अध्याय 8 आयत। चौकस रहो। आपके कान खड़े हो जाना चाहिए इस बात से। शुरू में लिखा है चौकस रहो, तो चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। ये चौकस रखने वाली बात है। समझ में आया ना आपको? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। कितने लोग जो है क्या है, कितने लोगों को अहेर बना लिया गया है। जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के अनुसार नहीं है। और अहेर क्यों हो गए हैं वे? कि संसार की आदि शिक्षाएं जो होती हैं, ये मनुष्य को सुनने में, देखने में, कुछ करने में अच्छा लगता है, पर ये मनुष्य के जीवन के लाभकारी नहीं है, लाभ के लिए नहीं है, सिवाय हानि के। आगे कुलूसियों 2 अध्याय 16 से 18 आयत तक। फिर रिपीट करके चल रहा हूँ। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, अर्थात परमेश्वर के अनुसार नहीं। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शपथ के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। समझ रहे हैं? हमारा फैसला और कोई ना करे। हमारा फैसला करने वाला तो प्रभु मसीह यीशु ही है। तो फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर
मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ध्यान करें इस बात को। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। क्या है? व्यर्थ फूलता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने यहाँ गया, मैंने वहाँ किया गया, मैंने बहुत तरीके से बातें करता है, फूलता है। आगे 21 से 23 आयत। फूलता है और कहता है कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ ना लगाना। अरे भाई ना 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 ना, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। हाँ, तो क्या? यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ ना लगाना, ऐसा बोलते हैं। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी और नष्ट हो भी गए हैं और हो भी रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। ये सब जो बातें हैं मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है, मसीह के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के अनुसार नहीं है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, सुन लीजिए, ध्यान करिए, इन विधियों में जो लोग करते हैं, कहते हैं, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इसलिए हमें चौकस रहना है। तो आज के वचन के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहें, आनंदित रहें, सुरक्षित रहें और भला चंगा रहें। भला परमेश्वर आप सबके साथ हैं, हमारे साथ है और आगे भी रहेंगे, और उसकी भलाई के लिए सदा सब बातों के लिए धन्यवाद करते रहे। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की।